हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोपे बाइंडर के बारे में, जिसको फ्रिक्शन बाइंडर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, बाइंडिंग सिस्टम में हमने लास्ट में पढ़ा था ड्रम बाइंडिंग। ठीक है, ड्रम बाइंडिंग में क्या क्या पढ़ लिया हमने, टाइप्स ऑफ ड्रम बाइंडिंग, कितने टाइप के होते हैं, जो सेफ्टी फीचर्स हैं बाइंडिंग सिस्टम में, वो सब पढ़ेंगे। हेड गियर पुलीस के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोपे बाइंडर। कोपे बाइंडर को फ्रिक्शन बाइंडर भी बोलते हैं। और कोपे बाइंडर नाम क्यों पड़ा, कोपे नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनने इन्वेंट किया था। ठीक है, माइनिंग इंजीनियर थे, फ्रेडरिच कोपे इन्वेंटेड ए फ्रिक्शन बाइंडर इन 1873 which is later called as the कोपे बाइंडर। ठीक है, अब ये देखिए इसका ये स्पेसिफिकेशन, सिस्टमेटिक फिगर ऑफ कोपे बाइंडर, ये फिगर दिया हुआ है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पिट दिया है, स्किप दिया है, पोस्ट रोप दी हुई है ना, शीव रोप दी है शाफ्ट टावर में। ठीक है, ये शीव रोप है, ये ऊपर दी हुई है। 4th नंबर पर शीव रोप है। ट्रैक्शन शीव है, ट्रैक्शन शीव कहाँ पर है आपकी, 5th नंबर पे। 5th नंबर कहाँ पर है आपका, ये है। ठीक है, फिर है 6th लोअर रोप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वेट। 6th नंबर पे देखिए लोअर रोप ये कहलाती है, यानी जो दो स्किप है या केज है, उसके जो नीचे वाली जो पूरी रोप रहती है उसको हम लोअर रोप बोलते हैं। ये बैलेंस बनाने का भी काम करती है। ठीक है, ये देखिए नीचे, ये हम कैलकुलेशन करेंगे जब फ्रिक्शन का, टॉर्क का, तो उसमें ये काम होता है। T1 T2 जो है टॉर्क हो गया, ग्राउंड माउंटेड कोपे बाइंडर और टावर माउंटेड कोपे बाइंडर। ठीक है, ये जो है फर्स्ट वाला जो है लेफ्ट में, ये है ग्राउंड माउंटेड कोपे बाइंडर। ठीक है, इसमें 2 शीट्स होती हैं, और ये है ऊपर जो है टावर माउंटेड कोपे बाइंडर राइट में। अब है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बाइंडर, कौन कौन से होते हैं देखा। फर्स्ट है ग्राउंड माउंटेड, है ना। फर्स्ट में डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ कोपे बाइंडर, यानी अगर लोकेशन पे डिपेंड करता है तो 2 टाइप के होते हैं, ए और बी। ए है ग्राउंड माउंटेड और बी है टावर माउंटेड। ठीक है, सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रोप्स। ठीक है, रोप की संख्या पर डिपेंड करेगा तो सिंगल रोप और मल्टी रोप। थर्ड है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ द हेड गियर, हेड शीप। ठीक है, हेड शीप की लोकेशन क्या है, तो ओवर और अंडर। ठीक है, यानी ऊपर से निकल रही है शीप की, यानी शीप रोप के नीचे से जा रही है कि ऊपर से जा रही है, इस पर डिपेंड करेगा ऊपर है अंडर। और साइड बाई साइड, यानी ऊपर नीचे है शीप की लोकेशन, पोजीशन, या साइड बाई साइड है। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया इसको। ये देखिए इसका मल्टी रोप का फिगर दिया हुआ है, मल्टी रोप बाइंडिंग का। ये शीट्स के ये वो बने हुए हैं। ठीक है, अगर पावर कैलकुलेशन देखते हैं इसमें, और क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं। पावर डिपेंड्स अपॉन द टॉर्क रिक्वायरमेंट। ठीक है, टॉर्क कैन बी क्लासिफाइड एज द स्टैटिक टॉर्क और डायनेमिक टॉर्क। थर्ड है टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर ओवरकम द फ्रिक्शन। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, स्टैटिक टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। स्टैटिक टॉर्क इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द आउट ऑफ द बैलेंस लोड। डायनेमिक टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्लेरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ द मास। ठीक है, टॉर्क जो वो एक फोर्स होता है जो कि अगर कोई चीज़ गति कर रही है, ठीक है, स्पीड में, तो उसकी स्पीड कंटिन्यू बढ़ाता है। ठीक है ना। और ये डायनामिक टॉर्क हो गया। और स्टैटिक टॉर्क जो है वो रोकने की कोशिश करता है, अगर कोई चीज़ रुक रही है उसको रोकने की कोशिश करता है। स्टैटिक टॉर्क जनरेट बिकॉज ऑफ द आउट ऑफ द बैलेंस लोड। ठीक है, डायनेमिक टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर द
एक्लेरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ द मास, ठीक है। यानी एक्लेरेशन क्या होता है हिंदी में, उसको बोलते हैं त्वरण, यानी कि कोई स्पीड से बढ़ रही, एक यानी किसी की स्पीड जो है एक गति से बढ़ रही है स्पीड में, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, एक्लेरेशन, यानी बढ़ती जा रही है, स्पीड कम नहीं हो रही है, तो उसको बोलते हैं एक्लेरेशन। और कम होती जा रही है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द स्टैटिक टॉर्क इन कोपे वाइंडर, द टॉर्क्स बिकॉज ऑफ द एम्प्टी केजेस, सस्पेंशन गियर्स, रोप्स cancel out each other, torque because of the empty cages, ठीक है, सस्पेंशन गियर। तो टॉर्क जनरेट कहाँ पर होता है, एम्प्टी केजेस में होता है, और सस्पेंशन गियर में टॉर्क के कारण ही ये मूव करते हैं, ठीक है। द टॉर्क रिक्वायर फॉर द बाइंडिंग ऑफ द मास ऑफ द मिनरल विच इज ओनली अनबैलेंस्ड लोड, रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉर्क इज कैलकुलेटेड एट द रेडियस ऑफ द कोपे व्हील। अब टॉर्क का ये फॉर्मूला है, कैसे निकाला जाता है, स्टैटिक टॉर्क, ds मतलब स्टैटिक टॉर्क, m इंटू जी इंटू 100 इंटू r जहाँ पर हो गया रेडियस, m जो हो गया मास ऑफ द केज, रो भी इंक्लूड है उसमें, g ग्रेविटेशन फोर्स, और 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, का फॉर्मूला ये है। फिर इसमें जो ग्राफ बनता है, ठीक है, जब केज ऊपर से नीचे जाते एक साइकिल पूरी कंप्लीट करता है, तो उसमें एक ग्राफ बनता है, टॉर्क टाइम डायग्राम के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, फिर इसकी स्पीड बढ़ी v तक, फिर एक नॉर्मल स्पीड में चलता है, फिर जब स्लो होता है तो धीरे 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 करके स्लो होता है, और एंड में ये g पर आके स्टॉप हो जाता है। तो ये होता है स्टैटिक टॉर्क, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ द पावर। द कोपे व्हील कंसिस्ट ऑफ द सेक्शंस विच आर connected by means of counter shunt bolts. The wheel consists of oak wood, asbestos as friction lining all along its rim. The winding rope, which is normally locked coil rope, passes over the lining. Normally the coefficient of friction between the rope and lining, ठीक है। ये जो है आपका कोपे वाइंडर, फ्रिक्शन वाइंडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। ड्रम वाइंडिंग में क्या होता है कि ड्रम की स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, ड्रम की जगह हमने पुली यूज़ कर रहे हैं। फ्रिक्शन जो एक व्हील्स, एक बहुत बड़ा व्हील रहता है जिसमें कि अलग अलग वो फ्रिक्शन के लिए इसमें, ठीक है, ये जो है इसमें ओक वुड या इसका यूज़ किया जाता है, एस्बेस्टस का, जो फ्रिक्शन जनरेट करता है, ठीक है। तो रोप को रोकने, अगर रोप और पुली में फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो वाइंडर जो है, वाइंडिंग ड्रम जो है, सॉरी वाइंडर पुली और ये वर्क नहीं करेगा प्रॉपर, इसलिए फ्रिक्शन जनरेट किया जाता है। फ्रिक्शन कैसे होता है, एक जो है फ्रिक्शन पुली में जो है आपका ओक वुड या एस्बेस्टस यूज़ करके, ठीक है, रिम जो छोटी छोटी रिम रहती, जैसे चूड़ी रहती है ना नट में चूड़ी, वैसी रिम टाइप से रहती पुली में, उसको उससे उसके थ्रू जनरेट किया जाता है। द फ्रिक्शन वाइंडर ट्रांसमिट द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर थ्रू द फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड कोपे व्हील। अब कोपे व्हील और रोप के बीच में फ्रिक्शन होगा तभी पावर ट्रांसमिट होगा, ठीक है। इसको कोपे वाइंडर को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे।